देखो कौन है, कौन है? अरविंद सुसैन, आप माइक ऑफ कर दो अपने। अरविंद सुसैन माइक ऑफ। तो आज मैं बात कर रहा हूँ आपका उत्तराखंड क्रांति दल की, वो उत्तराखंड क्रांति दल जिसने इस स्टेट को बनवाने के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन आज देखा जाए तो ये बिल्कुल धरातल पे है। आज इस यूकेडी का नाम केवल पेपरों में सुनाई देता है। अदरवाइज आप देखते हो कि उत्तराखंड क्रांति दल का कोई आपका मेंबर तक इलेक्ट होने के कगार पे नहीं होता है। यहाँ पे जो है बहुत मुश्किल होती है। बीच बीच में जो है एक आध सांसद का भी, ये विधायक जो है आपका एमएलसी जीत के आता है। अदरवाइज जो है ये पूरी तरह से जो है खत्म हो चुका है यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल। क्यों? क्योंकि इनके आपसी जो हित है, जिनकी वजह से क्या होता है, लगातार ये झगड़े करते रहे और इन झगड़ों के कारण यूकेडी में जो है लगातार फाड़ होते रहे, टूटता रहे। इस वजह से यूकेडी लगभग आज जो है केवल किताबों में रह गया, अदरवाइज यूकेडी खत्म हो गया है। ठीक है, तो कल मैंने बात की थी आपको, सबसे पहले मैं पीछे से आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद से। मैंने कल बताया था आपको कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद जो था आपका, ये कोई नया संगठन नहीं था। ठीक है, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद आपका एक पुराना ही संगठन था, केवल इसका नाम जो है आपका नया दिख रहा है आपको। अदरवाइज ये जो था संगठन, इसका नाम था पर्वतीय राज्य परिषद। यानी पर्वतीय राज्य परिषद, वो पर्वतीय राज्य परिषद जो 1967 में आपका स्टार्ट की गई थी, उसी को जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उसी को दोबारा बनवाया गया, दोबारा नए नाम के साथ। इसका नाम रखा उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद 1973। अब यहाँ पे जो है इसमें क्या हुआ, कुछ नए लोग ऐड हुए जिन्होंने उत्तराखंड की क्रांति को बहुत प्रसार दिया, इस रिवोल्ट को प्रसार दिया। और इस क्रांति में जो है नाम आया आपका, जैसे प्रताप सिंह नेगी सांसद था, उसके बाद जो है आपका इंद्रमणि बडोनी हो गया, इंद्रमणि बडोनी के साथ मोहन उप्रेती हो गया, और नारायण दत्त सुंदरियाल जैसे लोग हो गए। ये अब उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद के सदस्य बनेंगे। तो जब इसका नाम बदला गया, तब जब इसका नाम बदला गया था, तब जो है यहाँ पे जो है प्रताप सिंह नेगी को जो सांसद थे आपके, जो आपके क्या थे, पार्लियामेंट के जो है आपके मेंबर थे, उनको जो है यहाँ पे जो है क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और वहीं से जो है फिर राज्य आंदोलन को जो है एक नई प्रेरणा मिली। इंद्रमणि बडोनी अभी तक जो है हमने किताबों में नहीं पढ़े थे, लेकिन अगर इंद्रमणि बडोनी ऐसा नहीं था कि थे नहीं, इंद्रमणि बडोनी पहले से थे, लेकिन सक्रिय राजनीति में, ठीक है, आपका अभी तक जो है बैकग्राउंड में खेल रहे थे, लेकिन अभी ये क्या कर दिए, पूरी तरह से जो है राजनीति में आ गए। और यही से जो है हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड के गांधी, जिसका नाम इंद्रमणि बडोनी है, इसका जो है राजनीति में क्या हो गया, प्रत्यक्ष दर्शन हमें होने लग गए, हमें ये दिखने लग गए राजनीति। और यहीं पे इंद्रमणि बडोनी के द्वारा पृथक पर्वतीय राज्य नामक एक जो है क्या निकाली गई थी, पुस्तिका निकाली गई थी, एक जो है आपका बुकलेट छपवाई गई थी, जब ये उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद में क्या हुए थे, आपके सेलेक्ट हुए थे, जब ये उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद के सदस्य बने थे। अब यहीं पे जो है इस जो ये यूनिट थी आपकी उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद, इसने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। और एक बार नहीं, कई बार, 1973 में, 1975 में, 1978 में, कई बार इन्होंने दिल्ली के वोट क्लब पे जाके धरना दिया। ठीक है, और धरना देने के बाद जो पृथक राज्य की मांग की, मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी वो आती है, यूनिट आती है, एक सेकंड, नेक्स्ट जो आती है आपकी, मैंने ऋषि वल्लभ सुंदरियाल के बारे में आपको बताया था। ऋषि वल्लभ सुंदरियाल को आपको केवल इस तरह से याद रखना है कि ये उत्तराखंड क्रांति, उत्तराखंड राज्य निर्माण जो आंदोलन था, उस राज्य निर्माण आंदोलन में पहली बार गिरफ्तारी देने वाला व्यक्ति था। इसके साथ 21 लोग और गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, टोटल जो है 21 लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जो पहला व्यक्ति था जिसने गिरफ्तारी दी थी, उसका नाम ऋषि वल्लभ सुंदरियाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। उत्तराखंड युवा परिषद की बात करते हैं, 1976। कुछ नहीं याद करना है इसमें उत्तराखंड युवा परिषद में, केवल इसका नाम याद रखो कि उत्तराखंड युवा परिषद कब बना था। युवा का मतलब क्या होता है आपका, यंग, जिनको हम एडल्ट कहते हैं। ठीक है, 18 साल से ऊपर। यानी ये एक ऐसा दल था जिसमें जो है आपका नए लड़कों को जो है ऐड किया जा रहा था, और इन नए लड़कों को ऐड करने के बाद जो है क्या करना था, क्रांति को प्रसार देना था। तो उत्तराखंड युवा परिषद 1976, केवल आपके फैक्ट है, इन फैक्टों में मैं कुछ नहीं कर सकता। जहां पे समझाने वाली बात होगी वहां पे मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। अदरवाइज जो केवल आपको याद रखना है, वो आपको ऐसे याद रखने पड़ेगी कि उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ था। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976 में हुआ था। बाकी मैंने बता दिया कि लगातार कहा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में जाके क्या करते हैं, संसद का, पार्लियामेंट का घेराव करते हैं, वोट क्लब पे जाके जो है हड़ताल करते हैं। सारे लोग यही करने वाले हैं। करते क्यों है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अगर स्टेट बननी थी तो जब तक सेंटर पे आप प्रेशर नहीं दोगे, सेंटर के प्रेशर के बिना जो है आपका क्या हो सकता है, आपका ये राज्य जो है बनना संभव नहीं था। क्योंकि आपका यूपी में जो गवर्नमेंट थी वो किसकी गवर्नमेंट थी,
आपका उस टाइम जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस बिल्कुल इसके खिलाफ थी, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड बने। ठीक है, अब आते हैं उत्तराखंड राज्य परिषद पे। उत्तराखंड राज्य परिषद 1979 में आपका बना था। माइक ऑफ कर दो, किसी बच्चे का माइक ऑन है। उत्तराखंड राज्य परिषद आपका 1979 में बना था और ये उत्तराखंड राज्य परिषद जो था इसमें एक बंदा निकल के आया था जिसका नाम था आपका त्रिपन सिंह नेगी। ये त्रिपन सिंह नेगी भी आपका ये क्या था, पार्लियामेंट का जो है सदस्य था उत्तराखंड से। और इस किसी बच्चे का माइक ऑन है, किसका है? तृप्ति माइक ऑफ करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका एक त्रिपन सिंह नेगी जो सांसद थे, इस त्रिपन सिंह नेगी ने जो है क्या कर दिया था, 31 जनवरी को जो है आपका मतलब पहले जो ये संगठन बना 1979 में और उसके बाद जो है 31 जनवरी 1970 को इसने दिल्ली को, ये 78 की बात 80 की बात है। ठीक है, उसके बाद जो है इस त्रिपन सिंह नेगी ने क्या कर दिया, आपका दिल्ली में लगभग 15,000 लोगों के साथ, 15,000 से ज्यादा भी थे हो सकता है, ठीक है, उन लोगों के साथ जो है पृथक राज्य निर्माण के लिए जो है एक पैदल मार्च किया था। और वहां से ये फिर कहां गए, पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट से होते हुए कहां गए, ये आपके फिर उसके क्या इसका नाम, दिल्ली वोट क्लब की तरफ गए। यानी कुल मिला के उत्तराखंड राज्य परिषद जो था, इस उत्तराखंड राज्य परिषद ने क्या करा था, आपका दिल्ली स्थित जो वोट क्लब था वहां पे जाके धरना दिया और पार्लियामेंट में जाके जो है क्या किया, पार्लियामेंट का घेराव किया इन्होंने। कुछ नहीं पूछता इससे, केवल एक चीज पूछता है कि उत्तराखंड राज्य परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था। बस ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड राज्य परिषद का जो गठन किया गया था वो उत्तराखंड राज्य परिषद का गठन किया गया था आपका त्रिपन सिंह नेगी के द्वारा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं पूछेगा त्रिपन सिंह नेगी से रिलेटेड। नेक्स्ट आता हूं मैं आपका उत्तराखंड क्रांति दल पे। ये उत्तराखंड क्रांति दल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, इसके पीछे रीजन है आपके, क्यों, क्योंकि उत्तराखंड में अगर मैं बात करता हूं कि उत्तराखंड अगर आपकी बनी है तो इस यूकेडी का, उत्तराखंड क्रांति दल का एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, रोल है उत्तराखंड की क्रांति में। तो ऊपर के मैंने जो भी आपके छोटे छोटे मैंने यूनिट्स बताई, जो भी आपकी संस्थाएं बनी, वो संस्थाएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये है। क्यों? क्योंकि इस उत्तराखंड क्रांति दल से कई क्वेश्चन भी बने एग्जाम में। अब वो क्वेश्चन किस तरह के बने, पहले मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे सबसे पहले डेट पूछ लेता है कि उत्तराखंड क्रांति दल कब बना था, इसकी डेट 24-25 जुलाई आपको याद रखनी है। एक 1979 तो होगा ही याद फिर, ठीक है, तो पहली डेट याद रखनी है। दूसरा, ये जो आपका उत्तराखंड क्रांति दल था, इस उत्तराखंड क्रांति दल का पहला अध्यक्ष कौन था, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में उत्तराखंड क्रांति दल बना था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड क्रांति दल की जो 2 दिवसीय बैठक थी वो कहां पर हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड क्रांति दल की जो 2 दिवसीय बैठक थी ये किसके द्वारा करवाई गई थी, या कौन सा इसमें दल था जो सम्मिलित था, ये था पर्वतीय जन विकास सम्मेलन का एक यूनिट थी, उसके द्वारा जो है इसको करवाया गया था। ठीक, उसके बाद जो है कितने आपके जनपद थे, मतलब कितने आपके डिस्ट्रिक्ट थे, कि इन्होंने कितने डिस्ट्रिक्ट की बात की थी कि कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ उत्तराखंड आपका बनना चाहिए। इस तरह की कई चीजें निकल के आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 4 लाइनें, 4 लाइनों से एक क्वेश्चन बनता है, 4 लाइनों से 4 क्वेश्चन बने हुए। तो यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल की अगर मैं बात करता हूं तो यूकेडी का जो गठन हुआ था, यूकेडी का निर्माण हुआ था, यूकेडी जो आपकी यूनिट बनी थी, ये यूनिट बनी थी 24-25 जुलाई 1979 को। 24-25 जुलाई 1979 का दिन मसूरी में आपका जो है इस यूनिट को बनाया गया था। और यूनिट बनी कैसे थी, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे पर्वतीय जन विकास एक समिति थी, उस पर्वतीय जन विकास समिति ने एक क्या किया, एक सम्मेलन किया। तो इसको हमने नाम दे दिया पर्वतीय जन विकास सम्मेलन। और पर्वतीय जन विकास सम्मेलन का जो ये बैठक होती है मसूरी में, इस बैठक में उत्तराखंड के पहले क्षेत्रीय दल, मतलब जो आपका लोकल एरिया था, उसका जो है पहला बड़ा क्रांतिकारी संगठन बनता है जिसका नाम था उत्तराखंड क्रांति दल। ध्यान रखना, 2 दिवसीय सम्मेलन था, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन के नाम से जाना गया। और यहां से उत्तराखंड के एक बड़े ग्रुप का, एक बड़े जो है आपका दल का जो है आपका क्या होता है, निर्माण होता है, जिसका नाम रखा जाता है उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के, जो आपके उस दौरान में क्या हो जाते थे, वीसी हुआ करते थे, वाइस चांसलर हुआ करते थे, उनका नाम था देवी दत्त पंत। कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो देवी दत्त पंत इसके जो है क्या करेंगे, यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं और इन्हीं की अध्यक्षता के साथ जो है आपका उत्तराखंड क्रांति दल बनता है। देवी दत्त पंत थे कौन, देवी दत्त पंत आपके कुमाऊं यूनिवर्सिटी के क्या थे, एक प्रोफेसर थे, और कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो आपके थे क्या थे, वो एज अ वीसी काम कर रहे थे। तो उत्तराखंड क्रांति दल कहां बना, मसूरी में बना। कितने दिवसीय सम्मेलन था, 2 दिवसीय सम्मेलन था। उत्तराखंड क्रांति दल जब बना तो उस दौर में जो है आपका उसकी अध्यक्षता किसने की थी, देवी दत्त पंत ने की थी। और देवी दत्त पंत कौन थे, आपके कुमाऊं यूनिवर्सिटी के आपके एक प्रोफेसर थे, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के आपके बीसीबी हैं उस टाइम, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया। अब इस यूकेडी ने कहा क्या,
इस यूकेडी ने वहां पे कहा कि उत्तराखंड जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तराखंड जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें हम रह रहे हैं, चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, इसमें जो है जो लोकलाइट्स हैं उनको जो है आप खुद देख लो कितनी गरीबी है, ठीक है। यहाँ पे जो है जाति पाति का भेदभाव बहुत ज्यादा था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे जो है ये जो एरिया है हमारा हिली एरिया जो है ये गढ़वाल कुमाऊं का, इन एरिया को मिला के एक पृथक पर्वतीय राज्य हमें निर्मित करना है, एक पृथक पर्वतीय राज्य हमें बनाना है। और इस पृथक पर्वतीय राज्य में टोटल कितने जनपद होने चाहिए? 8 जनपद होने चाहिए, ठीक है। तो 8 जनपदों के निर्माण को लेकर इसने बात कही थी, ये आपको ध्यान रखना है। उस टाइम हमने 8 जनपदों की बात की थी जब उत्तराखंड क्रांति दल बना था। भले ही जो है 13 जनपद हो गए, क्यों? क्योंकि बाद में नए नए जनपद आपके ऐड होते गए, ये आपको ध्यान रखना है। तो 8 ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड क्रांति दल जब बना था तो उसने कितने जनपदों को लेकर उत्तराखंड के निर्माण की बात की थी? कितने जनपद थे? 8 जनपदों को लेकर उत्तराखंड के निर्माण की बात की थी, ये ध्यान रखना है। 1979 में आपकी ये घटना हो गई। अब देखो कोई भी दल बनता है तो आप लोगों को पता है कि उसका उद्देश्य भले ही जो है आपका कुछ रहा हो, लेकिन जब उसमें अलग अलग परिवार के मेंबर जुड़ते हैं तो उनके बीच में मतभेद आता है। और इन्हीं मतभेदों के कारण अब उत्तराखंड क्रांति दल का क्या होने वाला है? आपका विभाजन होने वाला है। पहले मैं विभाजन पे आऊंगा, ठीक है। तो डिवीजन होने वाला है, टूटने वाला है। और ये डिवीजन हुआ था 1987 में। जो उत्तराखंड क्रांति दल था इसका जब डिवीजन होगा तो इस डिवीजन के बाद आपका क्या होगा? काशी सिंह एरी इसके अध्यक्ष बनेंगे। ये वही काशी सिंह एरी है जो अब विधानसभा यहाँ गैरसैंण में जाएगा और गैरसैंण में क्या करेगा? आपका गैरसैंण को प्रॉपर राजधानी के रूप में स्थापित करने की बात कहेगा। तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो आपका क्या हुआ था? विभाजन हुआ था, तो डिवीजन हुआ था, वो 1987 में हुआ था। इस बात को गांठ बना के याद रख लो। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूकेडी का विभाजन, प्रथम विभाजन कब हुआ था? यूकेडी का प्रथम विभाजन, डिवीजन जो हुआ था 1987 में हुआ था। और इस विभाजन के बाद उत्तराखंड क्रांति दल की जो मौलिक शाखा थी, जो पुरानी शाखा थी, जो चल रही थी, पीछे से बनी हुई शाखा थी, उसके जो अध्यक्ष बने वो काशी सिंह एरी अध्यक्ष बने। अब जब काशी सिंह एरी अध्यक्ष बन गए तो यहाँ पे हमें क्या करना है? राष्ट्रपति के पास जाना है और राष्ट्रपति के पास जाके जो है क्या करना है? इस पृथक राज्य के निर्माण की बात करनी है। अब बात क्या करनी है? इसमें हम एक चीज और ऐड कर देंगे कि भाई हमें हरिद्वार जनपद भी उत्तराखंड राज्य में सम्मिलित करना है। तो यहाँ से उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद को उठाने की मांग भी आ गई, ठीक है। तो 23 नवंबर 1987 की बात है। 23 नवंबर 1987 को राष्ट्रपति को इन्होंने जो है आपका पत्र सौंपा, ज्ञापन सौंपा। और उस ज्ञापन में इन्होंने कहा कि हरिद्वार को पृथक उत्तराखंड राज्य में आपका इंक्लूड किया जाए। पहले हरिद्वार की बात नहीं चल रही थी, लेकिन अब हरिद्वार को ऐड करने की बात भी इसमें हो गई, ठीक है। 23 नवंबर 1987 को इसने किसने? काशी सिंह एरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर, यूकेडी के अन्य साथियों के साथ मिलकर जो है हरिद्वार को आपका इंक्लूड करने की बात कह दी राष्ट्रपति से, ठीक है। इससे पहले एक घटना और होती है। एक्चुअली सांसद जो त्रिवेंद्र पंवार थे, अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत मत समझना, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत आज है, ठीक है। त्रिवेंद्र पंवार की बात कर रहा हूं मैं। एक त्रिवेंद्र पंवार हुआ करते थे उस दौर में शासक गढ़वाल के। उस त्रिवेंद्र पंवार ने जो है आपका पत्र बम फेंका था आपका कहां पे? संसद पे, उत्तराखंड के निर्माण को लेके, पृथक राज्य के निर्माण को लेके। पत्र बम का मतलब ये समझने मत लेना कि उसमें जो है बारूद रहा होगा और पत्र बम फट गया। पत्र बम का मतलब होता है कोई चिट्ठी और उसको गोल बनाकर फेंक देना, ठीक है। तो 23 अप्रैल 1987 को सांसद त्रिवेंद्र पंवार द्वारा संसद में पत्र बम फेंका गया था। किस चीज के लिए? किस चीज को लेके? उत्तराखंड के राज्य निर्माण को लेके। और यहीं से इनकी गिरफ्तारी भी हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ चीजें महत्वपूर्ण है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, उसका मतलब है कि वो एग्जाम में पूछी गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने संसद पर पत्र बम फेंका था, तो वो कौन था? आपका सांसद त्रिवेंद्र पंवार था, ये आपको ध्यान रखना है। अब अभी तक हम जिस राज्य के निर्माण की बात कर रहे हैं उस राज्य को कह रहे हैं हम क्या? उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो जो मांग थी वो उत्तराखंड को लेके थी, उत्तरांचल को लेके नहीं थी। अब क्या होगा? 1987 में बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे उस दौर में, लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी अध्यक्षता में अल्मोड़ा में एक सम्मेलन हुआ था। और उस अल्मोड़ा के सम्मेलन में उत्तराखंड के राज्य निर्माण की बात दोहराई गई थी। उत्तराखंड के राज्य निर्माण की बात दोहराई गई और उसके बाद निर्धारित हुआ कि ठीक है, उत्तराखंड राज्य को बनाया जाएगा। ये जो राज्य उत्तराखंड नहीं, ये राज्य बनाया जाएगा, ये पृथक राज्य बनाया जाएगा, ये पर्वतीय राज्य बनाया जाएगा। लेकिन इस राज्य का नाम उत्तराखंड न होकर इसका नाम उत्तरांचल रखा जाएगा।
ठीक है। तो यहां से एक नई बात निकल गई 1987 में कि बीजेपी के जो उस दौर के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसको आज जो है आप खुद देखते हो कि लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के जो है लौह पुरुष कहे जाते हैं, युग पुरुष कहे जाते हैं। उस लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में जो सम्मेलन हुआ, उसमें उत्तराखंड के निर्माण की बात की गई थी, लेकिन नाम जो पीछे से चला रहा था उस नाम की बात नहीं की इन्होंने कहा उत्तरांचल नाम रखा जाए। अब उत्तरांचल नाम क्यों रखा जाए, ये बात आती है। एक्चुअली होता क्या है कि देखो, हम नहीं कहते, गढ़वाल में कहते हैं कि खंडमंड हो गई। खंडमंड का मतलब होता है टूट फूट होना। तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो कि अब नहीं रहे, स्वर्गीय जो आपके ये थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सोच थी कि जो ये उत्तराखंड वर्ड है, ये उत्तराखंड वर्ड क्या है, आपका विभाजक है। ये एक ऐसा वर्ड है जो जिसकी वजह से क्या लग रहा है हमें, कि ये लग रहा है कि डिवीजन हो रहा है, ये तोड़ने की बात कर रहा है, हमें जोड़ने की बात करनी है। आंचल की बात की इसने, तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड से बेटर जो है आपका जो नाम हो सकता है वो उत्तरांचल हो सकता है, यानी उत्तर का आंचल, जैसे माँ का आंचल होता है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो उत्तराखंड नाम के विरोध में था? वो व्यक्ति था आपका कौन? अटल बिहारी वाजपेयी या बीजेपी। ठीक है। तो यहीं से उत्तराखंड के नाम को हमने उत्तरांचल का नाम प्रस्तावित कर दिया। अब बीजेपी के आपके एक मेंबर हुआ करते थे इसी दौर में, ठीक है, 87 में, जिसका नाम था आपका शोभन सिंह जीना। ठीक है। अभी कभी अल्मोड़ा जाना हुआ तो अल्मोड़ा में जाना, शोभन सिंह जीना के नाम पे वहाँ पे इंटर कॉलेज भी है, शोभन सिंह जीना के नाम पे वहाँ पे डिग्री कॉलेज भी है, बहुत सारी चीजें अल्मोड़ा में शोभन सिंह जीना के नाम पे। बहुत बड़ा समाज सुधारक था अल्मोड़ा के क्षेत्र का, बीजेपी का एक मेंबर हुआ करता था। तो अब लाल कृष्ण आडवाणी के आने के बाद ये भाई साहब जो है वहां पे अल्मोड़ा में क्या करेंगे, उत्तराखंड उत्थान परिषद, उत्तरांचल उत्थान परिषद, उत्तरांचल डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण करेंगे। और इस उत्तरांचल डेवलपमेंट काउंसिल का उद्देश्य वही होने वाला है जो आपका किसका था, जो आपका उत्तराखंड क्रांति दल का था, कि पृथक राज्य के निर्माण की बात को संसद में रखना, राज्य के लेके आंदोलन करना। तो बार बार हम हर चीज एक जैसी चीज लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये केवल फैक्ट है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि उत्तराखंड उत्थान परिषद या उत्तरांचल उत्थान परिषद या फिर उत्तरांचल डेवलपमेंट काउंसिल को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? शोभन सिंह जीना के द्वारा स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था। और किस डेट को स्थापित किया गया था? 30-31 मई 1988 को स्थापित किया गया था। ये आपको केवल एक लाइन दिख रही होगी, लेकिन इस एक लाइन से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसके द्वारा की गई, किस डेट को की गई, ठीक है, या ये पूछ लेगा कि शोभन सिंह जीना ने किस आपका परिषद की या किस संगठन का निर्माण किया था। तीनों क्वेश्चन आ रखे हैं, देख लो। तो एक लाइन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी सोचो। कभी ये मत देखना कि यार एक लाइन में सब कुछ हो गया, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। तो ये कल आपको आनी चाहिए कि एक लाइन से कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन बनाना सीखो। लास्ट है आपका इसके नीचे उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। देखो, संयुक्त का मतलब होता है यूनाइटेड, यानी यूनाइट होना। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, 11-12 जनवरी 1989 को यहाँ पे जो है आपका दिल्ली में एक बैठक होगी, और उस दिल्ली की बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो द्वारिका प्रसाद उनियाल करेगा। द्वारिका प्रसाद उनियाल जो 1989 में ये बैठक करेगा 11-12 जनवरी को, इस बैठक में क्या होगा, आपका सारे लोग मिलेंगे। यूकेडी को छोड़ दो, उत्तरांचल उत्थान परिषद को छोड़ दो, लेकिन बाकी के जो छोटे मोटे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन जो थे उत्तराखंड राज्य के निर्माण को बात कर रहे थे, लेकिन अलग अलग कर रहे थे। मैं कहूँ कि काजल ने एक संगठन बना दिया कि जी मुझे उत्तराखंड बनाना है, अरविंद ने एक संगठन बना दिया मुझे उत्तराखंड बनाना है। सब लोगों ने, आप मेरे साथ 14 लोग जुड़े हुए, 14 के 14 लोगों ने अपने संगठन बना दिए, और सबका उद्देश्य क्या है कि हमें संगठन बनाना है या हमें पीसीएस क्वालिफाई करना है। तो अब यहाँ पे जो है सब क्या है, टुकड़ों में काम कर रहे थे। और जब आप टुकड़ों में काम करते हो तो वो काम किसी को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। उपलब्धि बड़ी तब दिखाई देती है जब आप पीसीएस बन जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये द्वारिका प्रसाद उनियाल थे दिल्ली में, जो इन्होंने बैठक की अपनी अध्यक्षता में, इस बैठक में डिसाइड हुआ कि उत्तराखंड के जो छोटे छोटे क्रांतिकारी दल है, उत्तराखंड के जो छोटे छोटे क्रांतिकारी दल है, उन क्रांतिकारी दलों को क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए। और उन सभी को इकट्ठा करने के बाद क्या कर दिया जाए, उनको आपका यूनाइटेड किया जाए। यानी इसमें कई दल थे आपके, जैसे उत्तराखंड रक्षा मंच था एक, उत्तराखंड युवा जनता दल था एक, आप ठीक है। उसके बाद जो है आपका उत्तरांचल जन परिषद थी, जन संघर्ष समिति थी, छोटे छोटे संगठन थे उत्तराखंड के। इन सारे संगठनों को जोड़ के एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, ठीक है। तो ये उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का मतलब है आपका एक ऐसी यूनिट जिसमें कई सारे संगठन क्या हो गए थे, इंक्लूड हो गए थे, इसीलिए संयुक्त कह दिया हमने।
ये 11-12 जनवरी को 1989 को द्वारिका प्रसाद उनियाल की अध्यक्षता में दिल्ली में आपकी बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है, केवल डेट याद रखो और व्यक्ति का नाम याद रखो, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। नेक्स्ट आता हूं मैं आपका 1990 में। 1990 में आपका क्या होने वाला है, यूकेडी का आपका जो विधायक है, एमएलए जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यहाँ पे उसके रूप में एक व्यक्ति आएगा जसवंत सिंह बिष्ट। और अब जसवंत सिंह बिष्ट एक प्रपोजल बनाएगा पृथक राज्य के निर्माण का, और उसको उत्तराखंड की विधानसभा में, जो आपकी असेंबली है उत्तराखंड की, उसमें आपका डालेगा। अभी तक हमने ये नहीं कहा था कि उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई प्रस्ताव दिया गया। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने पृथक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पहली बार आपका उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा। तो ध्यान रखना, यूकेडी का विधायक था, यूकेडी का एमएलए था, जिसका नाम था आपका जसवंत सिंह बिष्ट। और इसी जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा पहली बार आपका पृथक राज्य का प्रपोजल जो था वो कहां रखा गया था, आपका उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा गया था। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में ये भी, ठीक है। कब रखा गया था, 1990 में रखा गया था। विधायक किसका था, उत्तराखंड क्रांति दल का था। उसके बाद जसवंत सिंह बिष्ट जो है आप क्या क्या कर रहे हैं, आपका विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं यूपी की, और उसमें जो है क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य का प्रपोजल रख रहे हैं। जो नेक्स्ट ये ग्रीन लाइनें जो लिखी हैं, ये ग्रीन लाइनों वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन में आपको पढ़ा भी चुका हूं। अगर बच्चों को याद होगा, मेरे ख्याल से हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट चल रहा है अभी, है ना, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में अगर पढ़ाया नहीं होगा तो डेफिनेट है मैंने आपको इसका मैटर जरूर भेजा होगा। तो अब हमें जाना है गैरसैंण, ठीक है। गैरसैंण आपको पता है चमोली में है, और यहाँ पे मेरे पास गैरसैंण के 2 बच्चे हैं जिनसे मैं पूछना चाहूंगा पहले। हाँ जी, गैरसैंण के बारे में बताओ, क्या जानते हो? नाम नहीं लूंगा मैं, खुद ही अपना माइक ऑन कर देना एक एक करके। बता दे भाई, जल्दी बताओ, जल्दी, इतना टाइम नहीं है। ऊपर क्या है? क्या जानते हो गैरसैंण के बारे में? जहाँ अभी संसद बन रही है। सुभाष काजल हैं? अरे वहाँ का नाम क्या है? यस सर। हाँ बताओ। गैरसैंण में रह रहे हो, पिछला पूरा लॉकडाउन तुमने गैरसैंण में निकाल दिया। आप बताओ गैरसैंण के बारे में क्या जानते हो? सर कुछ खास तो पता नहीं है, पर जो भराड़ीसैंण है सर, वहाँ पे विधानसभा बन चुकी है। तो देहरादून में क्यों सम्मेलन हो रहे हैं विधानसभा के? यहाँ पे तो सर क्योंकि बैरियर लग जाते हैं। क्या सबसे बड़ी बात है, सुनो सबसे बड़ी बात है कि आप उत्तराखंड की देहरादून की विधानसभा के बगल में रह भी चुके हो 2 साल, है ना? यस सर। हाँ तो अब बताओ। हाँ बताओ सर ये 6 महीने के लिए शिफ्ट होती है सर, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। तो आप ये बताओ कि आप जिस क्षेत्र में हो अभी, वो शीतकालीन है ग्रीष्मकालीन है? मतलब आपका विंटर में है या समर में है? सर शीतकालीन में है। बहुत बढ़िया, शीतकालीन में। अरविंद सही कह रहा है, शीतकालीन है? ग्रीष्मकालीन है जी, ग्रीष्मकालीन है सर। क्या है? ग्रीष्मकालीन। हाँ, शीतकाल में तो इतनी ठंड पड़ जाएगी, ये सारे मर जाएंगे जितने विधायक हैं, समझे? शीतकाल में तो सवाल ही नहीं होता, ये अपनी सुविधाएं देखते हैं। देहरादून में इनके पसीने छूटते हैं ना, तो इनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जो गर्मियों में इनको आराम दे, वो आपकी भराड़ीसैंण है। अब मेरे को, हाँ मानसून सत्र होगा, बिल्कुल होगा। और बताओ क्या जानते हो इसके बारे में? अच्छा एक बताओ, भराड़ी, ये जो गैरसैंण है, गैरसैंण का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब है गैरसैंण? सर मतलब कि पर्वतों के नीचे आते हुए समतल जगह। सैंड का मतलब होता है सपाट, प्लेन, है ना? तो इसी वजह से इसको गैरसैंण कहा जाता है। चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ और बीच में क्या है, बिल्कुल प्लेन है, इसी वजह से इसको गैरसैंण कहा जाता है। अब इस गैरसैंण की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस गैरसैंण से लगी हुई कोई नदी है, बता सकते हो? ये इसको बोलो, ये अपना माइक ऑफ रखा करे, सब कुछ बहन से पूछो, है? हाँ, रामगंगा सर। कौन सी रामगंगा? पश्चिमी रामगंगा तो पश्चिमी रामगंगा या पूर्वी रामगंगा? पश्चिमी सर। पश्चिमी रामगंगा, चलो ठीक है। अब आता हूं मैं गैरसैंण पे, ठीक है। तो गैरसैंण आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है, आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है, ध्यान रखना। और वर्तमान में बड़ा फेमस हो गया है। रीजन क्या है, उत्तराखंड की जो राजधानी है, उस राजधानी को बनाने को लेके यहाँ पे लगातार आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है। ये गैरसैंण जो है एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका एक मिड पॉइंट है, आपका गढ़वाल और कुमाऊं का, ठीक है। जहां से आप गढ़वाल भी जा सकते हो, कुमाऊं भी जा सकते हो। तो आपका एक क्या है, सेंट्रलाइज्ड एरिया है, प्लेन एरिया है, और इस एरिया को लेके जो है आपका लड़ाई हो रही है अब किसमें, लोगों में, ठीक है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है, लोकलाइट्स का कहना है कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। क्यों?
क्यों? क्योंकि आंदोलनकारी जो थे आपके आंदोलनकारियों की डिमांड थी कि राजधानी कहाँ होनी चाहिए, गैरसैंण होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से जो है सबके लिए क्या है, आसानी हो जाती है। देहरादून की राजधानी बनने से देहरादून पूरा बर्बाद हो चुका है। आप देख लो यहाँ पे सारे नेताओं ने जो है पूरा देहरादून कब्जा दिया है, पूरी गद्दी कर दी। यहाँ पे करप्शन अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि हर बंदे को जो काम करवाने होते थे विधानसभा से करवाने होते हैं, सचिवालय से कराने होते हैं, और इसी वजह से सारे लोग दूम दूम करके, अब मैंने बोल दिया ना कि अब कितने पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो, देहरादून वाला हूँ वाली बात हो जाती है। तो अब हो सकता है कि गैरसैंण, भगवान करे अगर गैरसैंण चली जाए, वैसे होने नहीं देंगे ये, गैरसैंण अगर चली जाती है राजधानी तो शायद देहरादून की जो ये गति है जो बहुत बर्बाद हो गई है ये शायद थम जाए। तो अब आता हूं मैं उत्तराखंड के गैरसैंण पे। गैरसैंण चमोली जनपद का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, ठीक है। और इस गैरसैंण के साइड से ही आपकी एक नदी निकलती है, नदी बहती है जिसका नाम है पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा के साथ साथ आपकी जो नयार नदी है, नयार नदी का जो मुहाना है वो भी आपका उसके पीछे से ही लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इस गैरसैंण के बारे में अगर मैं बताता हूं तो इस गैरसैंण का जो फेमस हुआ ये गैरसैंण इसलिए फेमस हुआ क्यों? क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का जो 14वां अधिवेशन हुआ था, 14th अधिवेशन हुआ था, वो गैरसैंण में ही हुआ था। कब हुआ था? 24-25 जुलाई 1992 को हुआ था। तो ध्यान रखना, यूकेडी का जो 14th अधिवेशन हुआ था, जो 14th आपकी बैठक हुई थी, वो गैरसैंण चमोली में हुई थी, और ये बैठक हुई थी 24-25 जुलाई 1992 को, 1992 को। अब इस बैठक में हुआ क्या? इस बैठक में ये हुआ कि जो गैरसैंण था, इस गैरसैंण को चंद्रनगर का नाम दिया गया। अब चंद्रनगर का नाम क्यों दिया गया? क्यों? क्योंकि एक बंदा था जिसका नाम था आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और उस वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में अब मैं पूछूंगा फिर तृप्ति से, क्या जानते हो उसके बारे में? तृप्ति फटाफट बता भाई। सर चंद सिंह गढ़वाली ने जब वो हुआ था गोली चलाने के लिए बोल दिया था, उन्होंने मना कर दिया था। कहाँ बोला था गोली चलाने के लिए? मलेथा में? नहीं सर। हाँ बताओ सर मैं भूल गई। चलिए तुमसे तो फिर महात्मा गांधी ने उनको वो गढ़वाली की उपाधि दी थी। अच्छा। और उनकी जो कास्ट है, रियल कास्ट, वो भंडारी है बस। और जो डुप्लीकेट है वो कौन सी? नहीं मतलब गढ़वाली ना उनको। हाँ चलो ठीक है। रश्मि, अरविंद तुम बताओ यार, ये सारे ऐसे ही करेंगे। अरविंद सर, जब गांधी जी का जब आंदोलन भारत में चल रहा था ना सर, हाँ भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा सविनय आंदोलन? बिल्कुल सही, 1930। हाँ 1930, हाँ ठीक। 23 अप्रैल 1930 को एबटाबाद पाकिस्तान के पेशावर एक जगह है सर। हाँ ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक विकेट था, उसमें वहाँ पे वो चल रहा था सर, आंदोलन चल रहा था लाल कुर्ती। नहीं, लाल कुर्ती आंदोलन तो नहीं कहोगे आप। लाल कुर्ती आपकी जो आंदोलन था वो शुरू किया था खान का अब्दुल गफ्फार खान से, ठीक है। एक्चुअली हाँ सीमांत गांधी, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ तो फिर गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हम ये तो गोली नहीं चलाते। और हम भारतीय सेना में, या जो सेना है, सेना में इसलिए भर्ती हुए हैं ताकि जो है भारत माँ की रक्षा कर सकें, है ना, ये वर्ड इसने यूज किए थे। हाँ, काले पानी की सजा दी गई थी, और इनका जो मुकदमा लड़ा था वो बैरिस्टर मुकुंदलाल ने लड़ा था। कल भी ये सेक्शन आया था। आप माइक ऑफ करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है माइक ऑफ कर दो आप। अब यहाँ पे चंद्रनगर की बात आई है, गैरसैंण की बात आई है। गैरसैंण को चंद्रनगर दिया गया। गैरसैंण को चंद्रनगर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इसी क्षेत्र के रहने वाले, इसी गैरसैंण के क्षेत्र के रहने वाले थे। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वो व्यक्ति था जिसने 23 अप्रैल 1930 को आपका पाकिस्तान के पेशावर यानी एबटाबाद का जो पेशावर क्षेत्र था, उस एबटाबाद के पेशावर में अंग्रेजों ने मतलब ये आपका जो गढ़वाल की जो ये समझ लो बटालियन थी, जो आपका हम ये कहते हैं कि गढ़वाल, क्या बोलते हैं इसको, गढ़वाल राइफल्स, जो गढ़वाल राइफल्स थी, गढ़वाल राइफल्स की जो यूनिट थी, उस यूनिट का एक सदस्य था, राइफलमैन था ये। और इस बंदे को बोल दिया गया था कि अफगानियों पे गोली चलाओ। उस दौर का जो ब्रिटिश आपका अधिकारी था इनका, उसका नाम था रिकेट। तो यानी रिकेट ने इस गढ़वाल की जो ये यूनिट थी, इस गढ़वाल की यूनिट को बोल दिया, 2/18 यूनिट को बोल दिया कि आप क्या करो, ये जो यूनिट है किसकी, आपके अफगानियों की, जो ये अफगानिस्तानी लोग हैं, इनको गोली मार दो, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने गोली चलाने से मना कर दिया। इसने अपनी राइफल छोड़ दी, इसके साथ बाकी सभी गढ़वालियों ने राइफल छोड़ दी, और कह दिया इसने कि हम यहाँ पर भारत माता की स्वतंत्रता के लिए सेना में भर्ती हुए हैं, ना कि अपने निहत्थे भाइयों पर गोली चलाने के लिए।
अब वो नियति भाई कौन थे? वो अफगानिस्तानी थे। वो अफगानिस्तानी वही अफगानिस्तानी है जो आज भी भारत को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अफगानी जो पठान थे उन्होंने हमेशा जो है भारत के स्वतंत्रता को लेकर बात की थी, ठीक है, और पाकिस्तान का उन्होंने हमेशा विरोध किया था। तो ये जो अफगानी थे, इन्हीं अफगानियों को मैंने जोड़ दिया था लाल कुर्ती से। लाल कुर्ती का मतलब है आपका कि एक व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत बड़े आपके कहते नेता थे भारतीय क्रांति के, और सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी को फॉलो करते थे। तो इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। तो वो लाल कुर्ती आंदोलन जो है किससे संबंधित है? आपका अफगानिस्तानियों से ही संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलो, अब वो टॉपिक तो खैर चला गया, हम पहले पढ़ा चुके हैं उसको। लेकिन हम गैरसैंण की अगर बात करें तो गैरसैंण में क्या होने वाला है? गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा जाने वाला है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो जाति थी वो भंडारी थी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, भंडारी थी। ऑप्शन में नेगी भी आता है, नेगी मत लिखना। बाकी अब होगा क्या यहाँ पे काशी सिंह एरी की अध्यक्षता में यूकेडी का जो अधिवेशन होगा, इस यूकेडी के अधिवेशन में गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी के रूप में प्रपोज किया जाएगा। यानी यूकेडी का जो ये अधिवेशन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे गैरसैंण को राजधानी के तौर पर प्रस्तावित किया जाता है। और राजधानी के तौर पे जब प्रस्तावित किया जाएगा गैरसैंण को, गैरसैंण का नाम जब चंद्रनगर रखा जाएगा, तो यहां से इसको यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट कहा जाएगा। पहला ब्लूप्रिंट का मतलब है पहली बड़ी आपकी इन्होंने कोई क्या की थी? घोषणा की थी। तो वो घोषणा क्या थी? गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा थी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पूछा जाता है कि यूकेडी का ब्लूप्रिंट किस अधिवेशन को कहा जाता है? 14वें अधिवेशन को कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? काशी सिंह एरी ने की थी, ठीक है। इसके बाद चंद्रनगर किसका नाम है, या चंद्रनगर नाम किसने दिया था गैरसैंण को? ये भी पूछा जाता है। काशी सिंह एरी ने दिया था, ये भी आपको ध्यान। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, और अब आते हैं उत्तराखंड राज्य निर्माण को लेकर बनाई गई समिति पर, ठीक है। एक कौशिक है जिसका, एक समिति है जिसका नाम है रमाशंकर समिति, ठीक है। कई जगह इसको रमाकांत भी लिखा होगा, ठीक है, तो गलत नहीं है, ध्यान रखना है। रमाकांत कौशिक समिति या रमाशंकर जो कौशिक जो थे, ये आपके व्यक्ति थे। रमाशंकर जो कौशिक थे ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो जस्टिस हुआ करते थे, ठीक है, यानी आपके एक न्यायविद थे। और इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। वो समिति बनाई किसने? एक्चुअली अगर देखा जाए तो यह है 1993 की बात, 1993 की बात है। और 1993 में 1993 में क्या हुआ कि जब यूकेडी का अधिवेशन हो गया तो इसके बाद जो है आपका कई सारी घटनाएं होती है। एक घटना आपकी कौशिक समिति का निर्माण होता है और एक आपका मंडल कमीशन। दो चीजें होती हैं आपकी, और इसकी वजह से उत्तराखंड क्रांति का प्रसार बहुत तरीके से होगा। अब होगा क्या कि ये घटना है 1993 की, 1993 की। और 1993 में जो यूपी में गवर्नमेंट है वो है आपकी किसकी? मुलायम सिंह यादव और मायावती की। यानी मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों क्या कर रहे हैं? आपका संयुक्त रूप से शासन कर रहे हैं। आपकी एक जो है ऐसी सरकार बना रहे हैं जिसमें एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री आपका मुलायम सिंह यादव है। ये मुलायम सिंह यादव क्या करेगा? 1993 में 1993 में आपका एक समिति का निर्माण कराएगा जिसका नाम है कौशिक समिति। और ये कौशिक समिति बनाई गई थी इस उत्तराखंड राज्य निर्माण की बात को लेकर कि ये आपका क्या करे? सजेशन दे कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो उसका खाका क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो रमाकांत कौशिक समिति बनी थी रमाशंकर समिति आपकी जो समिति बनी थी, ये समिति बनी थी 1993 अक्टूबर 1993 में। कई किताबों में इसको 94 भी लिखा है, 94 भी लिखा है। ध्यान क्या रखना है कि पहले उप समिति बनी थी आपकी 1993 में, फिर उस उप समिति से उप हटा के उसको समिति बना दिया गया। तो मोटा मोटा जो निकल के आता है वो निकल के आता है कौशिक समिति 1993। और इस कौशिक समिति में अगर मेंबर्स थे तो टोटल थे 6+1, यानी टोटल 7 मेंबर थे। एक आपका खुद हो गया रमाशंकर कौशिक और बाकी 6 लोग थे। तो रमाशंकर की अध्यक्षता में ये जो समिति बनी, इस समिति को बनाया गया था उत्तराखंड राज्य निर्माण का खाका खींचने के लिए, या उत्तराखंड राज्य निर्माण पर अपने विचार रखने के लिए, ठीक है, खाका रखने के लिए या विचार रखने के लिए इस समिति का निर्माण कराया गया। और इस समिति ने लगभग 1 साल लगा दिया अपनी रिपोर्ट तैयार करने में। और अपनी रिपोर्ट अब अगर सिग्नल टूटे तो वापस आना है, ठीक है। अब इस समिति ने 5 मई 1994 को 5 मई 1994 को अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया सरकार के सामने। और इस रिपोर्ट में उसने कहा कि जो ये पृथक राज्य है, इस पृथक राज्य उत्तराखंड का निर्माण होना चाहिए।
इस पृथक राज्य में 8 पर्वतीय जनपद होने चाहिए और इसको 3 मंडलों में विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 5 मई 1994 को अपनी रिपोर्ट में कौशिक समिति ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की बात को सहमति प्रदान कर दी। इसने कहा कि इस राज्य का निर्माण 3 मंडलों और 8 जनपदों के साथ किया जाना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट निकल के आता है वो पॉइंट निकल के आता है गैरसैंण को राजधानी बनाने की संस्तुति को स्वीकार करना। और यहीं पे इसने ये भी बोल दिया कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट गैरसैंण को आपका राजधानी के तौर पर स्वीकार करने की बात कही। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसके कई क्वेश्चन ठीक है। दूसरा, ये समिति कब आई थी? 1993 1994 में आपकी समिति आई थी। 94 में ही इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 3 मंडलों की बात की थी। तो 3 मंडल आपके दिखाई दे रहे हैं, एक गढ़वाल मंडल, एक कुमाऊं मंडल। और उस बीच में बात चल रही थी कि एक मंडल आपका गढ़वाल और कुमाऊं के बीच से निकल के आया। कई लोगों का कहना है कि ये जो मंडल था आपका कौन सा मंडल था? सहारनपुर मंडल था, जिसको इंक्लूड करने की बात की जा रही थी, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आपका गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेके और उत्तराखंड के राज्य निर्माण को लेके एक समिति बनी जिसका नाम था आपका रमाशंकर समिति, या इसको कौशिक समिति के नाम से जाना। ठीक है, नेक्स्ट आता हूं मैं आपको। अब आपका जो है एक खेल होगा, वो खेल होगा आपका कहां से? 1994 से। इसी के साथ होता क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कि एक कमीशन था जिसका नाम था मंडल कमीशन। ठीक है, मंडल की अध्यक्षता में कमीशन हुआ था और इस मंडल कमीशन की मार को आज भी आप लोग झेल रहे हैं। वो कैसे झेल रहे हैं? ये था संबंधित आरक्षण से रिलेटेड। आरक्षण कैसे? आपको पता है की जो संस्तुति थी उसके अनुसार 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया था, 21% आरक्षण एससी को दिया गया था, 2% एसटी को दिया गया था। टोटल कितना हो गया है? 7 एक 8 और 2 10, यानी 50% में से कि वो आरक्षित कर दी गई कि भाई ये मंडल कमीशन की सिफारिश से राज्य निर्माण आंदोलन से वैसे परेशान उत्तराखंड के ऊपर से लफड़ा क्या हो गया? लोगों को एससी और एसटी से दिक्कत नहीं थी, लोगों को दिक्कत थी किससे? 27% ओबीसी के आरक्षण से, जो जनरल लोग थे। तो अब यहाँ पे एक और आंदोलन शुरू हो गया, वो था आपका कि जो ओबीसी को लेकर जो आरक्षण दिया गया है 27%, उसके लिए सब मना कर देते, सबकी उसके लिए ना थी। और यहीं से जो ये आंदोलन क्या हो गया आपका? नई दिशा को प्राप्त हो गया। तो 2 चीजें होने वाली है। पहली चीज क्या हो गई आपकी? मंडल कमीशन वाली बात हो गई, और दूसरी चीज क्या थी? आपके राज्य निर्माण आंदोलन। तो अभी तक जो आंदोलन चल रहा था वो राज्य निर्माण को लेकर चल रहा था, लेकिन अब एक और आंदोलन शुरू होगा जिसको मैं क्या कर रहा हूँ? मंडल कमीशन के विरुद्ध। क्यों था? क्योंकि ये मंडल कमीशन जो है आरक्षण के सपोर्ट में था और लोग जो है इस आरक्षण के विरोध में थे। तो लोगों ने क्या कर दिया? इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने जो है आपके फिर जो है झंडे उठा लिए, मंडल कमीशन वापस जाओ, मंडल कमीशन वापस लो, इस तरह के नारे लगे। और यहीं से ये उत्तराखंड राज्य निर्माण की बात और मंडल कमीशन आयोग का जो अलग अलग आंदोलन था, ये आंदोलन क्या हो गए? आपकी यूनाइटेड हो गए, ये एक साथ इकट्ठे हो गए। और जब ये इकट्ठे हुए तो ऐसी मार पड़ी, उत्तराखंड राज्य आपका बनाना ही पड़ा। अब होगा क्या कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो गई 1994 में। अब यूपी की जो सरकार है, सपा की, मुलायम सिंह यादव की सरकार है, उस सरकार का हिसाब किताब गड़बड़ाएगा कैसे? कि सबसे पहले गढ़वाल में क्या होगा? आपका इंद्रमणि बटोही, जिसको महात्मा गांधी कहते हैं, उत्तराखंड का गांधी कहते हैं, इस गांधी के द्वारा 2 अगस्त को आपका एक जो है क्या किया गया? अनशन शुरू किया। 1994 में 1994 की बात है, 2 अगस्त को इसने एक अनशन शुरू किया और 7 अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त को और 9 अगस्त को देख लो, मतलब 7 अगस्त से जो है इसका तांडव शुरू हुआ। क्या कि जो मंडल कमीशन था, इस मंडल कमीशन के विरोध में जो है आपका एक व्यक्ति बैठ गया। फिर कौन? इंद्रमणि बटोही। ये इंद्रमणि बटोही वही है जो पृथक राज्य के निर्माण में भी आपका आंदोलन लगातार था। अब ये इंद्रमणि बटोही जब इस मंडल कमीशन के विरोध में बैठेगा 2 अगस्त को, किसमें?
आंदोलन में। एक सेकंड, नहीं कौन आ गया नया, ब्याह होगी नहीं, बड़ी गंदी लड़की है। ये मंडल कमीशन जब आएगा इसके विरोध में, मंडल कमीशन के विरोध में आएगा आपका कौन, जिसका नाम है आपका इंद्रमणि पटोनी, उत्तराखंड प्रतापी। ये इंद्रमणि पटोनी जो है क्या कर देगा, एक अनशन, यानी 2 अगस्त को ये बैठ जाएगा हड़ताल पे। और 2 अगस्त को हड़ताल पे बैठेगा तो कई लोग इसके सपोर्ट में आएंगे और भीड़ बढ़ती जाएगी। मतलब 7 अगस्त तक जाते जाते हजारों लोग इसको जो है क्या करने लगते हैं, इसको सपोर्ट करने लगते हैं। और यहीं से जो है पुलिस को डर लगने लगता है कि अब आंदोलन बड़ा होने वाला है। और सपा जो सरकार थी कांची सिंह यादव की, वो इतने क्या कर देती है, लाठे बरसा देती है, डंडे बरसा देती है। अब जब डंडे बरसेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर आंदोलन रुक जाएगा। इंद्रमणि पटोनी यानी उत्तराखंड का गांधी, यानी एक ऐसा बंदा था जो अहिंसक था, जो वायलेंस को पसंद नहीं करता था, ठीक है, नॉन वायलेंट था। इस बंदे पे डंडे बरसाए गए, इसके लोगों पे डंडे बरसाए गए। यहाँ से उत्तराखंड राज्य निर्माण की दशा की चेंज हो गई। दिशा कैसे चेंज हो गई कि तीसरा दौर शुरू हो गया, जो मैंने कहा था 1994 के बाद का दौर। तो 1994 में आपका इस उत्तराखंड ये राज्य निर्माण का जो आपका आंदोलन था, वो आपका मंडल आंदोलन के साथ, मंडल कमीशन से संबंधित आंदोलन के साथ मिक्स हो गया। और यहाँ से उत्तराखंड के इतिहास में कुछ आपकी ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें क्या होंगे, खून होंगे, गोलियां बनेंगी, डंडियां चलेंगी। तो यहाँ से आपका हिंसा का दौर शुरू हो गया, वायलेंस का दौर शुरू हो गया। और इस वायलेंस के दौर में उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। ये घटनाएं आपको दिख रही होगी स्लाइड्स पे। एक एक घटना की डेट याद रखनी है। डेट का मतलब डेट है, साल तो है ही है, ईयर तो है ही, डेट याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये घटनाएं रैंडमली पूछी जाती हैं। ये पूछ लेगा ऑप्शन, अगर बड़ा एग्जाम आएगा तो बड़े एग्जाम में अब जो एग्जाम आएंगे, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब आपको पता है एग्जाम का पैटर्न थोड़ा टफ हो रहा है। तो अब ये पूछ सकता है कि मसूरी कांड, खटीमा कांड, रामपुरा कांड, सुरेंद्र टापू घटना को सीरियली लगाओ उनके घटनाक्रम के चक्कर, जैसे जैसे वो घटनाएं पूछ सकते हैं। या एक तरफ डेट दे देगा, एक तरफ आपका प्लेस दे देगा कि कौन सी घटना कहाँ। तो अब क्या हुआ, मंडल कमीशन और पृथक राज्य निर्माण का आंदोलन एक साथ इकट्ठा हो गया। और इन दोनों ने इकट्ठा होकर क्या करते हैं, एक रौद्र रूप ले लिया, जिसकी वजह से उत्तराखंड में कुछ हिंसक घटनाएं हुई। हिंसक घटनाएं आपकी कौन कौन सी हुई, जो महत्वपूर्ण है, मैंने केवल वो लिखी हुई है, बाकी छोटी बहुत सारी। तो हिंसक घटनाओं की शुरुआत जो होगी वो खटीमा कांड से होगी। ठीक है, खटीमा कांड यानी कंसबाग चौराहा था एक, उस चौराहे से होगी। ये खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1990। ठीक है, ये उधम सिंह नगर में है खटीमा, सभी लोगों को पता है। ठीक है, नहीं पता है तो मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है आपका। नेक्स्ट जो है आपका वो है मसूरी कांड। मसूरी आप सभी लोगों को पता है देहरादून डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। और इस मसूरी कांड में 2 सितंबर 1994 को ये घटना हुई थी। और इसमें भी जो है आपके 7 से 8 लोग मारे गए। लोग कौन थे उसके बारे में बात। रामपुर तिरहा कांड, ये उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन का सबसे बुरा कांड है। बुरा कांड इसलिए कि इसमें मौतों के साथ, स्त्रियों के साथ दुराचार भी हुआ, उनके साथ रेप किए गए। ठीक है, और उनके साथ जो है बहुत मतलब ऐसी हरकतें की गई जिसकी वजह से एक कालिक घुस गई सपा की सरकार। और तीसरा है आपका, चौथा जो पॉइंट है आपका, एक है श्रीयंत्र टापू घटना। ये श्रीयंत्र टापू घटना श्रीनगर में हुई थी। 10 नवंबर को एक लाठीचार्ज हुआ था जिसमें 2 लोग मारे गए। मसूरी का बाटाकांड कांड मैंने लिखा है बीच में, मैंने बताया नहीं हो। मसूरी का बाटाकांड कांड की केवल आपको डेट याद रखनी है, बाकी इसमें कोई नाम याद रखना। ये 5 घटनाएं, पांचों घटनाओं का आपको क्या रखना है, बिल्कुल याद रखना है। और बहुत आसान है, देखो 1 सितंबर 2 सितंबर यानी मसूरी का खटीमा कांड होगा। खटीमा कांड के विरोध में मसूरी में एक सभा आयोजित की जाएगी। मसूरी कांड होगा, मसूरी कांड के विरोध में फिर आपका बाटाकांड के क्षेत्र से जो लोग आ रहे थे उनको रोका जाएगा। उसके बाद इन्हीं तीनों घटनाओं के विरोध में आपका जो है क्या होगा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जो है कुछ लोग क्या करेंगे, दिल्ली में जो है क्या करेंगे, एक सभा का आयोजन करवाएंगे। लेकिन इनको दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे और इनको मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में जो है रामपुर तिरहा में जो है रोका जाएगा। तो गोलियां चलवाई जाएंगी, लाठियां बाजी जाएंगी और उनका बलात्कार किया जाएगा, रेप किया जाएगा। और यहाँ से जो है इस घटना को रोक दिया जाएगा। और कल श्रीयंत्र टापू में एक घटना भी हुई है। कल श्रीयंत्र टापू में एक 22 साल का लड़का जो है बाइक से जो है बिल्कुल वहीं पे श्रीयंत्र टापू के बिल्कुल पास, लगभग मेन रोड पे जहाँ पे बड़ा सा पीपल का पेड़ है, वहां पे जो है बेचारे की डेथ। तो अब आते हैं कहाँ पे, खटीमा कांड पे। देखो अब अभी ये जो भी नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, मैं पहले बताऊं, अब परीक्षावाणी पढ़ना शुरू कर सकते हो आप। अब मैं परीक्षावाणी पढ़ने के लिए मना नहीं करूंगा, जिनके पास है वो पढ़ लें, इतिहास ना पढ़े, लेकिन ये वाला सेक्शन आप पढ़ सकते हो।
चीजें थोड़ा बहुत गलत है उसमें। जैसे पहली चीज यही गलत है उसमें कि इसने शायद विद्यामणि पटोरी का जो आपका इसने धरना लिखा है वो 7 अगस्त से लिखा है, वो 7 अगस्त से नहीं हुआ था। 7 अगस्त को वहां पे क्या हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था। 2 अगस्त से शुरू किया था गांधी जी इसका ठीक है। तो अभी खटीमा कांड पे आते हैं। खटीमा कांड, खटीमा यानी उधम सिंह नगर जनपद का एक आपका महत्वपूर्ण शहर है खटीमा, और इसी खटीमा में 1 सितंबर 1994 को एक घटना हुई। अब ये 1 सितंबर 1994 को घटना क्या हुई, एक्चुअली होता क्या है कि देखो उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन चल रहा था, और उस राज्य निर्माण आंदोलन के तहत बहुत सारे लोग ग्रुप बनाकर क्या कर रहे थे, झंडे लेके चल रहे थे इसके खिलाफ, यूपी की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो यूपी की गवर्नमेंट के खिलाफ जब ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो उस दौर में जो है जो पीएससी थी और पुलिस थी आपकी, पीएससी और पुलिस के द्वारा जो है लोगों पर कंसबाग गिराया पड़ता है खटीमा में आपका। इस कंसबाग गिराहे पर आंदोलनकारियों पे क्या कर दिया, क्या क्या गोलियां चलाई गई, और इस गोलीकांड में 8 लोग मारे गए। ये गवर्नमेंट के डाटा है जो कहते हैं कि 8 लोग मारे गए। अब ज्यादा मारे गए कम मारे गए वो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब 8 आंदोलनकारियों के नाम याद कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में कोई आंदोलनकारी नहीं था, सब लोगों ने आंदोलन किया। हमें खुद का याद है कि मसूरी में हम लोग कैसे मतलब 6 महीने तक स्कूल नहीं गए थे, हमारे हाथों में झंडे होते थे, हम मसूरी जो है कहाँ जाते थे, लाइब्रेरी तक जाते थे, लाइब्रेरी से वापस अपने स्कूल तक आते थे जब हम शिशु मंदिर। ठीक है, तो अभी आता है उसमें। तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को कंसबाग तिराहे पर जो है आपका क्या हुआ था, गोलीकांड हुआ था। पीएससी के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने गोलियां चलवाई, 8 लोग मारे गए। 8 लोगों के नाम नहीं याद रखोगे, केवल एक आदमी का नाम याद रखोगे जिसका नाम है सलीम अहमद। अभी सलीम अहमद भी इसलिए याद रखना है क्यों, क्योंकि उत्तराखंड राज्य निर्माण जो हुआ था उस निर्माण में मारा गया एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति था आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना, खटीमा कांड में मारे गए 8 आंदोलनकारियों में एकमात्र मुस्लिम आंदोलनकारी आपका सलीम अहमद था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा आंदोलनकारी था जो एकमात्र मुस्लिम था जो मारा गया, वो था सलीम अहमद। किस कांड में मारा गया, किस डेट को मारा गया, ये आपका सवाल पूछा जाता है। तो खटीमा कांड हो गया ये आपका, बाकी कोई ज्यादा बकवास लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा कांड है आपका मसूरी गोलीकांड। ठीक है, मसूरी गोलीकांड। इस मसूरी गोलीकांड की अगर मैं बात करता हूँ, ये 2 सितंबर 1990 की घटना है। हम लोग उस टाइम शिशु मंदिर में पढ़े। ठीक है, और ये बिल्कुल जहाँ पे घटना हुई थी हमारे स्कूल से लगभग जो है 300 मीटर आगे, 300 भी नहीं 200 मीटर के आसपास आगे। तो बेचारे वो तो नहीं रहे जो हमें उठा के ले गए थे वहां से उस दिन कर, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें याद है इस चीज का। तो ये मसूरी में सभी लोगों को पता है कि झूलागढ़ लिखा है, अभी तो झूलागढ़ तो नहीं पता होगा आपको, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि जहाँ से क्या है रोप पे जाता है। सभी लोगों ने देखा है जो मसूरी रोप पे देखा है, किसी ने नहीं देखा। मसूरी गए हो नहीं गए हो, हाँ ना, मैं तो बोलता हूँ सर हाँ गए आपके हो। साथ गया था। हाँ, तो जो मसूरी रोप है उसी रोप में जहाँ से वो स्टार्ट होता है रोप में, वहीं पे उसी को झूला करता है। ठीक है, झूले भी लगे हैं वहां पे बहुत सारे। तो उसी झूलागढ़ के पास आपका एक कांड हुआ क्या था कि 1 सितंबर को आपका कौन खटीमा कांड हो गया। अब इस खटीमा कांड के विरोध में सारे लोग वहां पे चले गए। बगल की माता की वो चाचा खुद लेके जाते हैं। इस घटना का विरोध कर रहे हाँ, थे। अब तो विरोध रूप करने के से ऊपर को, चक्कर में उस रूप से यहाँ पे ऊपर जो है जाते हैं। जो पुलिस वाले थे और जो आपके पीएससी के जवान थे, इनकी लोगों के साथ झड़प हुई। पुलिस का कोई रोल नहीं था इसमें, जो दीवार रोल से था आगे आपका ऊपर पीएससी को का है, था। दीवार ठीक है, से ऊपर। जो पुलिस वाले थे और जो पीएससी के जवान थे उनकी लोगों के साथ झड़पें हुई, और इन्होंने क्या कर दिया, तुरंत जो है गोलियां चलानी शुरू। इस गोलीकांड में 7+1 लिखा है मैंने। ठीक है, ये 7+1 क्यों लिखा है उसके पीछे भी रीजन है। 7+1 लोग मारे गए यानी 8 लोग मारे गए। अब वो 8 लोग जो मारे गए, उन 8 लोगों में से एक आदमी ऐसा था जो आपका डीएसपी हुआ करता था, पुलिस अधिकारी हुआ करता था, जिसका नाम था उमाकांत त्रिपाठी। ठीक है, इस बंदे का कोई इसमें रोल नहीं था उमाकांत त्रिपाठी का। क्यों, क्योंकि हम प्रत्यक्षदर्शी, हमने देखी ये चीज, हमने महसूस की ये चीज मसले में थे। ठीक है, हम लोगों को उठा के ले जाया गया था उस स्पॉट से। ये जो उमाकांत त्रिपाठी था, ये बंदा क्या कर रहा था, ये उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। इसको पीएससी के जवानों को रोकने की कोशिश कर रहा था कि गोलियां मत चलाओ, गोलियां मत चलाओ, लेकिन इसकी खुद गोली लग जाती है हाथ। इसके इस उमाकांत त्रिपाठी और इसके उमाकांत त्रिपाठी की जब गोली लगती है, तो जब एक अपने ट्रीटमेंट के लिए सेंट मैरी अस्पताल आता है, तो सेंट मैरी अस्पताल में ऑलरेडी कई इंजर्ड लोग आए थे। तो यहाँ पे जो बाकी लोग थे गुस्से में, उन्होंने इसकी वर्दी देखी है, देखा ये पुलिस वाला है, इसको पकड़ के इसको पूरी तरह से वहीं पे मार। पुलिस के हाथ में लगी थी, ये वैसे नहीं मारा गया था वहां पे, ये उमाकांत त्रिपाठी मारा गया था उत्तराखंड क्रांतिकारी लोगों के द्वारा, जिनको ये लगा था कि ये गोलियां कौन चला रहा है, उमाकांत त्रिपाठी।
और इस बंदे को जो है वहां पे उसी मतलब सेंट मैरी अस्पताल का टॉयलेट जो था उस टॉयलेट में जो है पूरी तरह से मार के इसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। ये समझ लो कि लोगों ने इसके ऊपर टॉयलेट तक किया तो इसको जो है वहां पे छोड़ दिया गया, इसको मार। तो इसलिए मैंने 7+1 लिखा है। एक का मतलब है आपका ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उत्तराखंड क्रांतिकारी का दर्जा नहीं दिया गया है और आज भी इसकी जो वाइफ है वो इसके लिए लड़ रही है कि वो जो है वहां मारे गए थे और उसको जो है क्रांतिकारी का दर्जा दिया जाए, उसे उसको शहीद का दर्जा दिया गया, इसको उत्तराखंड के शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने 7+1 लिखा। ठीक है, तो सोचो उस बंदे पे क्या बीती होगी वहां पे, जो भी रहा होगा। ठीक है, तो ये झूला घर में कांड हुआ था मसूरी में 2 सितंबर को हुआ था। इसमें 7 लोग मारे गए थे, 8 लोग मारे गए थे और इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जो है आपका शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है और वो है आपका पुलिस अधीक्षक डीएसपी जिसका नाम था उमाकांत त्रिपाठी। इसमें भी आपको 3 नाम याद रखने, एक उमाकांत त्रिपाठी मैंने आपको बता दिया, 2 लेडीज है आप, बाकी लेडीज कोई नहीं है, जेंट्स सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 लेडीज आएंगी, एक का नाम था हंसा दनाई और एक का नाम था बेल चौहान। हंसा दनाई हमारे बगल में। ठीक है, तो हंसा तनाई और बेलमती चौहान नामक 2 महिलाएं इसमें मारी गई थी, इनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। टोटल 7 शहीद हुए थे और एक बंदे की मौत हुई, इसका नाम था उमाकांत। नेक्स्ट है आपका रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं। मैंने पीछे वाली स्लाइड में मुजफ्फरनगर लिखा है, देखो कंफ्यूज मत होना। तो ये रामपुर तिराहा जो है आपका, ये मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, रामपुर के रास्ता जाता है और इस रामपुर तिराहा में आपका होता क्या है कि ये कांड यहाँ होता नहीं था। ठीक है, ये फिक्स था पहले, जैसे कि आजकल सुशांत सिंह राजपूत चल रहा है कि फिक्स था कि इसको किस तरह से लटकाया जाता है, किस तरह से मारना है। ये पहले से फिक्स था कि क्या होना है। होता क्या है कि दिल्ली में आपका जो है जो क्रांतिकारी थे, उत्तराखंड जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन से संबंधित लोगों को दिल्ली में इकट्ठा किया जाता था। तो दिल्ली में इकट्ठा करके जो है उन लोगों से कहा था कि हमें संसद का घेराव करो। और इसी चक्कर में उत्तराखंड से बसें भर भर के जा रही थी आपकी, कहाँ की तरफ, दिल्ली की तरफ, बातचीत दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तो ये ऐसा नहीं है कि श्रीनगर से गए, कहीं से गए, कोई श्रीनगर से जा रहा था, कोई गढ़वाल से जा रहा था, कोई कहीं से जा रहा था, कोई देहरादून से जा रहा था, कोई पौड़ी से जा रहा था, सब जा रहे थे। तो यहाँ पे से जो है 2-3 बसें रुक गई, जो इनकी नजर में आ गई वो रोक दी गई। तो रोकने के बाद जो है यहाँ पे इनको बसों से उतारा गया और बसों से उतार के इन पे गोलियां चलाई गई। गोलियां चलाने के बाद जो है जो लेडीज बची, उन लेडीज के साथ बसों में रेप किया गया। ठीक है, उनको मार दिया गया, उनको नग्न कर दिया गया और यही इसी वजह से इस कांड को जो है उत्तराखंड का सबसे निर्मम कांड कहा जाता है। बताया जाता है कि इसमें भी 7 से 8 लोग मारे गए थे। लोगों में मत जानते कितने, 7 से 8 लाख, 6 लोग मारे गए, 7 से 8 नहीं 6 लोग मारे गए थे। लेकिन इस घटना में हुई क्रूर जो चीजें थी, जैसे महिलाओं का बलात्कार किया गया, रेप किया गया, ठीक है, छेड़छाड़ की गई, उसकी वजह से इसको घटना को कहा जाता है क्रूर शासक की क्रूर साजिश। क्रूर शासक कौन था आपका, मुलायम सिंह यादव। ठीक है, तो क्रूर शासक की क्रूर साजिश की संज्ञा दी जाती है इस रामपुर तिराहा हत्याकांड। ये आपकी एक घटना हो गई। बाटाकांड कांड मैंने नहीं लिखा है। बाटाकांड कांड में आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखना, आपको डेट याद रखनी है, वो है 15 सितंबर, यानी ठीक 13 दिन के बाद, मसूरी कांड के 13 दिन के बाद। उसमें क्या हुआ था कि जो जौनपुर उत्तरकाशी के क्षेत्र के लोग थे वो क्या कर रहे थे, मसूरी की तरफ आ रहे थे जीपों में भर के, लेकिन पुलिस वालों ने उसको वहां पे रोक दिया, बाटाकांड के पास रोक दिया और बाटाकांड के पास रोकने के बाद कई लोगों को खाई में फेंक दिया, नीचे की तरफ, बहुत गहरी खाई है वहां पे, उस खाई में फेंक दिया। तो कई लोग कहते हैं कि इसमें मारे भी गए लोग थे, कई लोग कहते हैं कि मारे नहीं गए थे, इंजर्ड हो गए थे। तो इसमें जो है सभी लोगों को कंफ्यूजन है कि हुआ क्या था। लेकिन ध्यान रखना है मसूरी में ही आपका स्थित है, मसूरी से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर जाके आपका स्थित है, 3 से 4 किलोमीटर आगे जाके स्थित है बाटाकांड, टिहरी वाला जो रूट है उस पर स्थित है आपका बाटाकांड। तो ये आपके 4 कांड मैंने आपको बता दिए। 5वां कांड है आपका श्रीनगर का कांड। श्रीनगर यानी श्रीयंत्र टापू, श्रीनगर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पहले आपका पड़ता है ये श्रीयंत्र टापू। और मुझे लगता है कि कई बच्चे होंगे जो पौड़ी के क्षेत्र के हैं, अगर श्रीनगर गए होंगे तो कभी देखा होगा उन्होंने, भक्तियाना से ठीक पहले नदी के बीचों बीच जो है एक पहाड़ी, मतलब एक पत्थर दिखता है बहुत बड़ा। ठीक है, और उस पत्थर के पास जो सारे लोग इकट्ठे हुए थे आपके, लेकिन अब तो वहां पे बहुत अच्छा बना दिया। ये श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में स्थित है, श्रीनगर से 2 किलोमीटर पहले स्थित। अब होता क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो है आपका उत्तराखंड का जो फील्ड मार्शल कहा जाता है, जिसको दिवाकर भट्ट कहते हैं, इस दिवाकर भट्ट ने जो है अक्टूबर में एक अनशन शुरू किया था। अक्टूबर की घटना थी 1995, ठीक 1 साल बाद की घटना है। ठीक है, ध्यान रखना ये लास्ट वाली जो घटना है 1 साल बाद की घटना, 1 साल बाद की घटना है, बाकी सारी एक 1-1.5 महीने के अंदर में होगी। श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में जो घटना होती है 1 साल के बाद होती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में, अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट वीक।
के महीने में जो है आपका उत्तराखंड का फील्ड मार्शल कहा जाने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था दिवाकर भट्ट, वही दिवाकर भट्ट जो आपका विधायक भी रह चुका है क्षेत्र से, उसी दिवाकर भट्ट के द्वारा यहाँ पे अनशन शुरू किया गया था। ठीक है, बैठ गए थे यहाँ पे, उसके साथ कई लोग वहां पे बैठ गए और उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन की बात करने लगे। भीड़ बढ़ती गई। ठीक, और उसके बाद जो है आया डेट आपकी 10 नवंबर की। ठीक है, 7 नवंबर को कुछ और लोग ऐड होंगे इसमें, 7 नवंबर को कुछ और लोग ऐड होंगे। 7 नवंबर को जो ऐड होंगे लोग उनमें राजेश रावत और यशोधर तेजपाल जैसे। ठीक है, तो पहला षड्यंत्र टापू पे, मेरा मतलब कहने का यह है कि पहला षड्यंत्र टापू पे जो आपका क्या हुआ था, अनशन हुआ था, वो किया था किसने? दिवाकर भट्ट ने अनशन शुरू किया। तो उसके बाद पब्लिक आई, उसके बाद और पब्लिक आई 7 नवंबर से। 7 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे, और 10 नवंबर को यहाँ पे क्या हो गई, पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हो गई, पुलिस के साथ कहासुनी हो गई। और उस कहासुनी में पुलिस वालों ने 2 जवानों को मार दिया, एक राजेश रावत था, एक यशोधर तेजपाल था। 10 नवंबर को कांड हुआ था, इसलिए कांड लिखा। अदरवाइज अगर मैं आंदोलन की बात करता हूँ तो यह आंदोलन अक्टूबर में शुरू किया था। ठीक है, 10 नवंबर को पुलिस वालों के साथ आपकी एक बहस हुई इन लोगों की, आंदोलनकारियों की, और उसमें 2 लड़के मारे गए। एक का नाम था राजेश रावत और एक का नाम था यशोधर तेजपाल। इन दोनों को मारकर इनको नदी में बहा दिया, अलकनंदा नदी में बहा दिया गया। और अलकनंदा नदी में बहने के बाद बहा दिया गया तो इनकी डेड बॉडीज आपकी भगवान के पास थी 14 तारीख। 10 तारीख को मारे गए थे और 14 तारीख को भगवान में तैरती हुई इनकी लाशें मिली थी। और इसी वजह से इस कांड को षड्यंत्र टापू की घटना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो 2 लोग हैं, और राजेश रावत और यशोधर तेजपाल, ये नाम आपको याद नहीं। अब कैसे याद करोगे, क्या याद करोगे, कैसे मुझे याद कराने हैं, वो आपको पेपर से याद कराऊं या आपकी बेइज्जती करा कराऊं, या आपको बता देना। अब देखो, उत्तराखंड में बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं हो गई, उत्तराखंड में बहुत सारे कांड हो गए, और इन कांडों से आपका सेंटर के कानों में ये बात चली गई कि उत्तराखंड में भैया ऐसा होता है। ये तो बड़े बड़े कांड थे, कई लोग और थे जो मारे गए, कोई पौड़ी में मारा गया, कोई देहरादून में मारा गया, कोई मुजफ्फरनगर में मारा गया, कोई जो है हरिद्वार में मारा गया, कई लोग मारे गए। हमें हर घटना को नहीं लिखना है, नहीं तो मुझे लगता है कि हम 6 महीने साल भर तक ये बिल्कुल नहीं, जो महत्वपूर्ण घटना है। अब जब सेंटर तक ये बातें पहुंची, तो सेंटर में पहुंचने के बाद अब सेंटर जो है कुछ करने वाला, यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे एच.डी. देवेगौड़ा। कोई बता सकता है एच.डी. देवेगौड़ा का पूरा नाम क्या है? कोई भी बच्चा? एच.डी. देवेगौड़ा जो हमारे प्रधानमंत्री, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना इसका नाम। ठीक है, हरदनहल्ली डोनेगौड़ा देवेगौड़ा, एच.डी. देवेगौड़ा। तो उस दौर में हमारे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था हरदनहल्ली डोनेगौड़ा देवेगौड़ा, यानी एच.डी. देवेगौड़ा। और इस हरदनहल्ली डोनेगौड़ा ने लाल किला जो है आपका, लाल किले की दीवार से, जहाँ पे जो है प्रधानमंत्री भाषण देता है, उस क्षेत्र से, दिल्ली के लाल किले से जो है स्पीच दी, और स्पीच देने के बाद उत्तराखंड के निर्माण की घोषणा की। ये डेट है 15 अगस्त 1996। ये भी डेट एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। 15 अगस्त 1996 को 1996 को उत्तराखंड के देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे एच.डी. देवेगौड़ा, हरदनहल्ली देवेगौड़ा, उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण की बात को स्वीकार कर दिया और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई राज्य का निर्माण होगा। लेकिन ये वो दौर था उत्तराखंड देश का जिसमें जो है आपकी जो गवर्नमेंट्स आती थी, वो गवर्नमेंट्स ऐसी थी कि आती थी और चली जाती थी, यानी किसी को जो है पूरी तरह से आपका बहुमत नहीं मिलता था। और बहुमत न मिलने के कारण आपकी जो सरकारें बन रही थी वो कैसे बन रही थी, सपोर्ट बन रही थी। चल ठीक है, मैं इतने एमएलए दे रहा हूँ, इतने एमएलसी दे रहा हूँ, आप सपोर्ट, आपके सपोर्ट से बनी। यहाँ पे जो सरकार थी देवेगौड़ा की, सरकार नहीं थी, वो आपकी एक ऐसी सरकार थी जो डंडियों पे चल रही थी, यानी इसको दूसरी पार्टी को सपोर्ट मिला हुआ था। लेकिन उस टाइम के बाद इसकी सरकार गिर जाती है, किसके? एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार गिर जाती है। उत्तराखंड का जो डब्बा बना हुआ था, पैकेट बना हुआ था, वो डब्बा क्या हो गया, गोल हो गया। यहाँ के बाद, इसके बाद जो देवेगौड़ा के बाद एच.डी. देवेगौड़ा के बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बनते हैं आपके इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये भी कुछ टाइम के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अगर कुछ करना भी चाहते थे, लेकिन उससे पहले उनकी सरकार थी। अब जब उनकी सरकार गिरी तो उसके बाद आपके फिर जो लीडर आए, वो आए अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी आपको पता है 13 दिन 13 महीने और फिर 5 साल, अलग अलग टाइम पे, मतलब उस टाइम भी जो पहली बार इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी, पहली बार 13 दिन के बाद सरकार गिरती है, फिर 13 महीने सरकार से फिर जो है पूरे 5 साल से। तो कई चीजें हुई उस दौर।
तो स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था सब कुछ। तो इसी वजह से उत्तराखंड राज्य निर्माण की बात जो कि 15 अगस्त 1996 में हुई थी, उसके 4 साल के बाद आपका बनता है। तो 4 साल के बाद भी कौन बनता है? जब आपका बीजेपी की सरकार आती है तब जाके। तो अब ध्यान रखना है आपको कि ये जो डेटें हैं, ये सारी डेटें आपको याद रखनी पड़ेंगी। मैं पहले बता रहा हूँ, ये डेटें पूछी जाती है। 20 जुलाई 2000 को जब बीजेपी की गवर्नमेंट आपके सेंटर में थी, 20 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आपका लोकसभा में पास हुआ। यानी एक आपका बिल बनाया गया और वो बिल आपका दिल्ली में संसद में प्रस्तुत किया गया। ये डेट याद रखो, 20 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, यानी जो बिल था आपका पुनर्गठन का, उस बिल को जो है लोकसभा में पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, लोअर हाउस। ठीक है, लोकसभा का मतलब होता है लोअर हाउस, पार्लियामेंट का जो अपर हाउस होता है लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस में इसको भेजा गया और उस लोअर हाउस से, यानी लोकसभा से, लोअर हाउस से उसको एक्सेप्टेंस मिला, अप्रूवल मिला 1 अगस्त। यानी लोकसभा से अप्रूवल मिला 1 अगस्त को। उसके बाद आपका अपर सदन में भेजा गया था इसको, लोकसभा से बाद। ठीक है, और अपर सदन यानी आपका राज्यसभा से इसको अप्रूवल मिला कब? 10 अगस्त 2000 को। ठीक, और फाइनली जब लोकसभा यानी लोअर हाउस और अपर हाउस राज्यसभा से जब इसको अप्रूवल मिल गया, जब ये वहां से पास हो गया बिल, तब इसको भेज दिया कहां पर? जो राष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति के पास भेजने के बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर हुई इस पे कब? आपका 10 अगस्त गलत लिखा है, 28 अगस्त में। ठीक है, 28 अगस्त, सॉरी। अब अगर किसी ने स्लाइड मार दी हो तो उसको सही कर लेना, ये 28 अगस्त है, 10 नहीं, 28 अगस्त, सॉरी। अरविंद 28 ही है ना? 28 है सर। हाँ, 28 अगस्त है। 10 अगस्त में तो राज्यसभा में पास हुआ था। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, 28। नहीं नहीं, सही सही कह रहे हो, 1 अगस्त, 10 अगस्त और 28 अगस्त। 28 अगस्त ये चीजें तभी दिखती है जब पढ़ना शुरू करते हैं, स्लाइड में। तो 20 जुलाई को लोकसभा में गया, 20 जुलाई के बाद 1 अगस्त को लोकसभा से अप्रूवल मिला, एक्सेप्टेंस मिला। फिर 10 अगस्त को राज्यसभा से अप्रूवल मिला, यानी अपर हाउस से अप्रूवल मिला। और फाइनली जब आपका राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने इसको 28 अगस्त 2000 को अप्रूव कर दिया। और यहीं से आपका उत्तराखंड राज्य बनने का प्रावधान बन गया, मतलब फाइनल हो गया कि उत्तराखंड राज्य अब बन गया। अब केवल क्या करना था? अनाउंस करना था राष्ट्रपति की घोषणा के बाद। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि उस दौर में हमारे देश के राष्ट्रपति को? के आर नारायणन आपके राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, मैंने नाम नहीं लिखा, इस नाम को आप देख लेना, कौन थे राष्ट्रपति? के आर नारायणन आपके राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने इस पे सिग्नेचर किया। नेक्स्ट आते हैं हम कहां पर? 15 अगस्त के बाद, ये 15 अगस्त 2000, ये मैंने बाद में लिख दिया क्या? 28 अगस्त, सॉरी, यानी ये लाइन बाद में आ गई। इससे पहले जो इस लाइन को ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाई दे, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सीधा नेक्स्ट लाइन पे। ये नेक्स्ट लाइन है आपकी ये वाली, कि उत्तराखंड राज्य आपका बनाकर फाइनली आपका जो है 28 अगस्त को जब राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गई तो 9 नवंबर को जो है 2000 को उत्तरांचल राज्य में आया। ठीक है, उत्तरांचल राज्य में आया, पहले बता रहा हूँ, उत्तराखंड में उत्तरांचल राज्य में। अब फाइनली 1 जनवरी 2007 को एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, एक बिल प्रस्तुत किया गया था जिसका नाम था उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006, और इसके तहत इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया 1 जनवरी 2007। ठीक है, तो पहले उत्तरांचल बना था, लगभग 7 साल के बाद आपका उत्तराखंड इसका नाम कर दिया गया। ये आपका उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन था जो हमने पूरा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले, बताओ। सर ये क्या कहते हैं, 12 अगस्त 1991 को उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार वो बनाया गया था, मतलब पहली बार ये संसद क्या कहते हैं विधानसभा से पारित हुआ था ना। हाँ हाँ, 12 अगस्त 1991 फिर इस दिन वो भी तो मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेरणा दिवस। पहली बार उत्तरांचल दिवस मनाया गया था इसमें। हाँ, ये कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो। कल्याण सिंह की सरकार थी, कल्याण बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी उस दौरान। ठीक है, हाँ, और कुछ?
ठीक है। बाकी ये लास्ट जो स्लाइड है, लास्ट स्लाइड को जो है आप क्या कर लें, कॉपी कर लें। ये चीजें केवल याद करनी, ये फैक्ट है। ये बहुत सारी यूनिट्स हैं जो बनी थी, जैसे उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में बना था, उत्तराखंड संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा बना था अप्रैल 1994 में, और इसको बनवाया था आपका राम बहादुर टापरा के द्वारा। उत्तराखंड पीपुल फ्रंट, पीपीपी कहते हैं इसको, उत्तराखंड पीपुल फ्रंट पीपीपी, ये बना था 1994 में। छात्र युवा संघर्ष समिति 1994 में। स्थायी राजधानी चयन आयोग, ये थोड़ा सा नीचे है आपका, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को मैं बता देता हूँ। एक्चुअली स्थायी राजधानी जो चयन आयोग है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ स्थायी राजधानी चयन आयोग की, तो ये आयोग आपका जो है वो आयोग है जिसने आपका भाई उत्तराखंड की गवर्नमेंट, उत्तराखंड बन गया 9 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड बन गया 9 नवंबर 2000 को। जब उत्तराखंड बना तो उसके बनने के बाद जो है तुम्हें पता है, ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड का कोई भी बंदा प्रधान उठा के जो उसको मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसा तो नहीं था। आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड जो बना था वो उत्तराखंड बना था यूपी से, यानी यूपी के कुछ जिले थे जो उठा लिए थे, ठीक है, उनको लेके जो है उत्तराखंड राज्य आपका बन गया। अब उत्तराखंड जब बना, चाहे वो तब अल्मोड़ा रहा होगा, उसमें नैनीताल रहा होगा, चाहे देहरादून रहा होगा, चाहे कोई भी क्षेत्र रहा होगा, जो उत्तराखंड हमारा मैप है, उत्तराखंड जब आया तो अब वो उत्तराखंड पार्ट था यूपी का। तो अब उत्तराखंड का वो पार्ट जो अब उत्तरांचल के नाम से बना, यूपी का वो पार्ट जो उत्तरांचल के नाम से, उत्तराखंड के नाम से बना, वहां के जो आपके पहले से आपके कहते जो एमएलए बनाए, एमएलसी बने थे, यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो लोग चुन के गए थे उत्तराखंड से, उन लोगों को लेकर यहाँ पे सरकार बनाई, ठीक है, उन लोगों को लेके यहाँ पे सरकार बनेगी। ये पॉलिटी का पार्ट है, ये मैं पॉलिटी में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो उन लोगों को लेके सरकार बनाई गई जो चुने गए थे, ठीक है, इस क्षेत्र से। लेकिन यूपी का चुनाव हुआ था तब चुने गए थे, उत्तराखंड का चुनाव नहीं हुआ था, यूपी का चुनाव हुआ। तो वहां से आपके लोग लाए गए जो चुने गए थे, और उन लोगों को यहाँ पे जो है क्या किया गया, वो बनाया गया, यहाँ पे कार्यकाल दिया गया। जैसे तब पूछूं मैं आपसे कि उत्तराखंड का पहला जो आपका राज्यपाल था वो कौन था, कौन था, अभी बता, ये तो फैक्ट है, नहीं तो आपको। सुरजीत सिंह बरनाला। हाँ, सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के पहले राज्यपाल बने। उत्तराखंड का पहला जो मनोनीत आपका मुख्यमंत्री था वो कौन था, नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड का दूसरा मनोनीत सदस्य कौन था, वो कौन था, मुख्यमंत्री कौन था, भगत सिंह, हाँ, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी के टाइम पे ही आपका ये जो नीचे मैंने अभी हाईलाइट किया था, ये वाला स्थायी राजधानी चयन आयोग बना था 11 जनवरी 2001, ठीक है, यानी इसमें जो है आपका परमानेंट जो राजधानी है वो परमानेंट राजधानी होनी क्या चाहिए, उसको लेके एक समिति बनाई, ठीक है। फाइनली आपका वीरेंद्र दीक्षित आयोग जो है आपका तब बना जब आपकी किसकी गवर्नमेंट आई, आपका ये नारायण दत्त तिवारी की गवर्नमेंट आई, जो उत्तराखंड के पहले आपके क्या है इलेक्टेड, मतलब जब क्या हुआ, हम लोगों ने वोट दिया, वोट देने के बाद जीते, और जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने, वो थे आपके नारायण दत्त तिवारी, पहले इलेक्टेड आपके मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। उसने इस दीक्षित आयोग को जो है एक जो है बड़ा रूप दिया, और इस दीक्षित आयोग को ये बोला कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो राजधानी आपकी गैरसैंण होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इस गैरसैंण राजधानी को लेकर वीरेंद्र दीक्षित आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट दी थी 2008 में, और 2008 में जब ये रिपोर्ट दी तो उसने गैरसैंण को राजधानी के लिए क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसने कहा कि गैरसैंण राजधानी के लिए सूटेबल जगह नहीं है, और इसी को हथियार बना लिया आपके विधायकों ने, और आज यही रीजन है कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण शिफ्ट नहीं हो पाई है। वो अलग मुद्दा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक गेम खेल दिया कि अब जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी वो गाँव की आपकी गैरसैंण होगी, यानी भराड़ी सैंण होगी। गैरसैंण भी प्रॉपर नहीं है, गैरसैंण से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर एक जगह पड़ती है भराड़ी सैंण। उस भराड़ी सैंण में इसने विधानसभा भवन को जो है आपका क्या कर दिया, ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पे आपका बनवा दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपकी, ये करंट के टॉपिक है, ये मैं आपको पॉलिटी पे समझाने वाला। तो वीरेंद्र दीक्षित आयोग किससे संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है, राजधानी परिवर्तन से संबंधित था, और इसने गैरसैंण को राजधानी के तौर पर जो है स्वीकार नहीं किया, ये भी आपको। ये आपका आज का टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, एक सेकंड है, पहले इसको स्लाइड अपने ना वीडियोस ऑन रखना, ठीक है, अदल वीडियो ऑन कर बता। आज सुंदर बन जाओ, सुंदर नहीं, सुंदर बनने का टाइम है, सुंदर बनने का टाइम है। वीडियो ऑन करनी है ना,
अगर आपको कोई डाउट है, अदिति जो भी नए बच्चे हैं, अगर किसी को भी कोई बच्चे को डाउट है तो बता दे। सर उत्तराखंड के ऊपर बात है। उत्तराखंड का विकास संगोष्ठी जो दिया था हाँ 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 हाँ, क्या था? जो इसमें क्या था? जो एक्चुअली जो संगोष्ठी, देखो संगोष्ठी का मतलब होता है इकट्ठा होना। एक बैठक हुई थी और इस बैठक में जो है आपका क्या किया गया था, जो मानवेंद्र शाह था आपका, जो उत्तराखंड का जो है आपका सांसद हुआ करता था, टिहरी रियासत का जो टिहरी का जो रियासत हुआ करता है, टिहरी जनपद का जो आपका क्या हुआ करता था, सांसद हुआ करता था, उस बंदे ने जो है उत्तराखंड को पहली बार जो है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जैसे आपको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित करने की बात थी। बाकी कुछ नहीं है उसमें। एक सम्मेलन हुआ था, एक गोष्ठी हुई थी, एक मीटिंग हुई थी बस। उत्तराखंड संगोष्ठी सम्मेलन का मतलब ये है कि दिल्ली में एक बैठक हुई और उस बैठक में उत्तराखंड को क्या विशेष राज्य की जगह आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, मतलब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, उसके बारे में लेके बात की। इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई नया नहीं है। ठीक है, ये आपके देखो मसूरी कांड के जो शहीद हुए थे, ये देखो हंसा दराई, अगर आपको फोटोज दिख रहे होंगे इसमें, ठीक है, और ये कुछ आपके युवाओं के शहीद हैं, लेकिन इनका हमें करना क्या है, चले मारे गए तुम्हारे स्क्रीनशॉट दे दिया, ले लिया। चलो कोई बात नहीं। अब अगर कुछ पूछना है तो पूछो। इसके बाद सारे बच्चे अपने वीडियोस ऑन रखिए, एक फोटो लेना है मुझे एक्चुअली ना। मैं एक पेज बनाया, मैंने सारे आप लोगों को रिक्वेस्ट भी भेजी भी, एक नया ग्रुप बनाया है वे टू सक्सेस के नाम से, अब उसमें मैं डेटा वगैरह में उसी में ट्रांसफर करूंगा। जो इसमें तो करना ही है, साथ साथ अपने डिटेल्स करना है। बाकी कल की अगर मैं बात करता हूँ तो कल आपका मेरे ख्याल से शुक्रवार है ना, कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे है ना कल, अच्छा वेडनेसडे से शुरू करना है। परसों आपका टेस्ट होगा, मैं शनिवार को टेस्ट होगा, कंफर्म है, मैं पहले बता दूं शनिवार को टेस्ट होगा। तो अब आपको क्या करना है कि देखो डेटा बहुत ज्यादा हो गया है, परसों हो सकता है मैं पेपर आपका 100 नंबर का पेपर ले सकता हूँ, ग्रुप सी के पैटर्न का पेपर लूंगा। इस बार हो सकता है कि उत्तराखंड के साथ में थोड़ा सा हिंदी के क्वेश्चन भी डालूंगा। आप लोगों का देखना चाहता हूँ मैं कि भैया 100 नंबर का अगर पेपर देता हूँ मैं आपको, तो आप वो पेपर हैंडल कर भी पा रहे हो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वो पेपर 100 नंबर का पेपर होगा, उस 100 नंबर के पेपर में मैं हिंदी भी दूंगा, 2-4 क्वेश्चन में रीजनिंग के भी दूंगा, 2-4 क्वेश्चन में हिस्ट्री के भी दूंगा, और ज्यादातर सेक्शन में लगभग 50 क्वेश्चन में उत्तराखंड के ही देने वाला हूँ। तो इससे आपका ये पता चल जाएगा कि आपका उत्तराखंड में ओवरऑल क्या, जो उत्तराखंड के पेपर होता है उसमें ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होने वाली है, क्या तृप्ति आपका वीडियो ऑन है। और जब आते हो ना यहाँ पे तो थोड़ा सा जो है तभी से बैठा करो, कोचिंग में जैसे बैठते हो, जैसे सज धज के वहां आते हो ना कोचिंग में, थोड़ा सा मुंह हाथ धो के बाल बना के सही रहा, उससे थोड़ा सा क्या होता है पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर में अगर पेट खराब हो जाता है ना, तो पेट खराब होने के बाद एक अजीब सी नेगेटिविटी आती है, तो चेहरे पे भी जो है थोड़ा सा अपनी रंगत रखा करो, जिसकी वजह से जो है मुझे भी पॉजिटिव लगे सब कुछ। तृप्ति आपका क्या बात है, ये मुझे लग रहा है ये इस स्थिति में है ही नहीं कि ये जो है आपका वीडियो, हाँ तृप्ति तुम्हारा वीडियो क्यों ऑफ है? सुबह से एक काम करना, ये रश्मि और सुभाष तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बाकी मैं लैपटॉप से नहीं लूंगा। अगर कोई डाउट है इस बीच में आपको, तो आपको डाउट बता सकते। कल से हम कल्चर शुरू करेंगे, और कल्चर में अगर मैं बात करता हूँ आपको, तो कल्चर में आपको जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा कल, वो चीजें होगी जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका। जैसे कल्चर में स्टार्ट करूंगा तो कल्चर में सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ इसको चित्रकला से, यानी आपका पेंटिंग से स्टार्ट करता हूँ, और पेंटिंग अगर आएगी तो पेंटिंग आएगी बोलाराम से, ठीक है। बोलाराम से पहले भी हम आएंगे सीधा, मतलब पेंटिंग को मैं 3 भागों में बांटने वाला हूँ। 3 भागों में कैसे, एक आपका प्री हिस्ट्री हो गया, एक प्रोटो हिस्ट्री